ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 10 अप्रैल 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर, अगर ज़रा भी कोई शौक है, अनासक्त कृति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक यानी रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। देलवाड़ा मंदिर में भी कुछ वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोझरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोझरा माना राइज, अंधियारा माना फाल। मनुष्य सूर्य का फाल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम हो शिव वंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की कोई बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। बाण मारा और गंगा निकली, गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया है, अब तो फिर से अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्हों में बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं। पार्ट बजाने उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विस एबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फर्क नहीं होना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अचानक अनासक्त रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो।
मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से भी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। अच्छा, ओम